संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण करने के पश्चात किसी एक पॉइंट पर उसका डिटेल अध्ययन करेंगे। संसाधनों के वर्गीकरण के कई चरण हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन आते हैं, जबकि उपयोगिता के आधार पर नवीनकरणीय संसाधन और अनवीनकरणीय संसाधन आते हैं। उसी तरह स्वामित्व के आधार पर निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आते हैं और विकास के आधार पर संसाधनों में संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित इत्यादि संसाधन आते हैं। अब हम लोग उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का अध्ययन करेंगे। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं, एक नवीनकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीनकरणीय संसाधन। नवीनकरणीय संसाधन उन्हें कहते हैं जिनका वर्तमान में उपयोग करने के बावजूद यह भविष्य में कभी खत्म नहीं होंगे, अर्थात पुनः चक्रीय पद्धति से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश। जबकि अनवीनकरणीय संसाधन उन्हें कहते हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः उनको मूल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनवीनकरणीय संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अनेक खनिज पदार्थ आते हैं। अब नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय संसाधनों के अध्ययन के अंतर्गत उपयोगिता के आधार पर देखते हैं कि कैसे आखिर इनका इस्तेमाल होता है और एक का पुनः चक्रीय पद्धति से इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरे का पुनः चक्रीय पद्धति से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। सौर सूर्य के प्रकाश से वर्तमान समय में कई ऐसे यंत्र लगाए गए हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत के अंतर्गत ही हवा के माध्यम से बिजली उत्पादन का काम किया जा रहा है और भारत के अंतर्गत ही जल के माध्यम से पनबिजली पैदा करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये भविष्य में कभी खत्म नहीं होंगे और यदि भविष्य में खत्म भी होते हैं तो इनका पुनः चक्रण संभव है, अर्थात कुछ दिनों के बाद पुनः इनकी पूर्ति की जा सकती है। अनवीनकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अनेक खनिज पदार्थ। इनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद या वर्तमान में इस्तेमाल करने के बाद भविष्य में किसी भी विधि अर्थात भौतिक, रासायनिक या आंतरिक विधियों द्वारा पुनः इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम अपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालकर उसे चलाते हैं और वह धुआं बनकर उड़ जाता है, तो ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे धुआं से पुनः पेट्रोल बनाया जा सके। इनका भंडार सीमित है, जबकि वहीं पर नवीनकरणीय संसाधनों का भंडार असीमित है। अब अगली बार हम लोग पुनः उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधनों का अध्ययन करेंगे।